हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री कैपेसिटर शोन इन फिगर। ठीक ना, तो ये फोटो है और इस पे बताना है कि जो तीन कैपेसिटर है, ये दो तीन, इन तीनों को क्या क्या चार्ज होगा, क्या चार्ज अपीयर करेगा, उसको बताना है। ओके, तो आप अगर इस बैटरी को देखोगे गाइस, तो आप क्या बोलोगे कि इस पॉइंट से, मतलब ये जो पॉइंट का पोटेंशियल है, मान लो ये पॉइंट ए है और चलो इसको ए नहीं बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी है और ये क्यू है। सो व्हाट कैन यू से दैट potential of P is equal to 12 plus potential of Q। ओके, मतलब जो P का पोटेंशियल होगा वो Q के पोटेंशियल से 12 ज्यादा होगा, 12 ज्यादा होगा। ओके, आई होप आप इससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। और मैं ये बोलूं कि अगर मैं आई कैन टेक पोटेंशियल ऑफ Q एनी वैल्यू, मैं पोटेंशियल Q की जो वैल्यू है कुछ भी ले सकता हूं। तो जो सबसे सिंपलेस्ट कैलकुलेशन करवाता है जो वैल्यू, वो है जीरो। तो क्यों ना मैं इसकी वैल्यू जीरो ले लूं। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो Q है, Q का पोटेंशियल हो गया जीरो, तो P का जो पोटेंशियल हो जाएगा 12। ठीक ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 12, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो, इसका पोटेंशियल लेट अस अज्यूम, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा आपका क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट अस अज्यूम V। ठीक ना, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आई होप आप इससे एग्री करोगे। ये जो पोटेंशियल है, मतलब हमें V की वैल्यू पता नहीं है, V की वैल्यू निकाल लेंगे, इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, तो ओके चलो देखो, अब ध्यान से देखोगे तो ये 12 वोल्ट हो गया, और तो ध्यान से देखोगे तो गाइज ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है, अगर इस पे आ गया Q चार्ज, तो इस पे किस कैपेसिटर पर ऑटोमेटिकली आएगा माइनस Q चार्ज। ओके, और इस पे आ गया, लेट अस अज्यूम कि इस पे जो आ गया Q1, तो इस पे क्या आएगा माइनस Q1, सॉरी इस पे आ गया Q2, लेट अस अज्यूम, तो यहां पे जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा माइनस Q1, इस पे माइनस Q2। ओके, और गाइस अगर मैं एक चीज देखूं, अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, तो आप इस पार्ट को कंसीडर करो, ये जो प्लेट है, ये कनेक्टेड आइसोलेटेड प्लेट है, तो इन पे जो चार्ज होगा नेट चार्ज जीरो होने वाला है। नेट चार्ज क्या होने वाला है, जीरो। ठीक ना, और कितना चार्ज होगा इन पे, कितना चार्ज होगा, नेट चार्ज जीरो का क्या मतलब है कि माइनस Q प्लस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये मतलब आई होप आप इस स्टेटमेंट से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। अगर कंफर्टेबल नहीं है गाइस, तो आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। ओके, चलो ओके, ये कैपेसिटर आप देख रहे होंगे, तो आप ये जो मैं इक्वेशन लिखूं कि, एक मिनट इसको थोड़ा सा, अगर मैं ये लिखूं कि Q इज इक्वल टू 12 माइनस V इंटू 8, तो आप इससे एग्री करेंगे। और मैं ये लिखूं कि Q1 इज इक्वल टू V इंटू 4, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, और मैं ये लिखूं Q2 इज इक्वल टू 4V, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू एग्री। ये सारे Q1 Q2 किस में आएंगे, माइक्रो कूलॉम में। ओके, सो गाइस देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मतलब लाइक माइनस Q1 इसमें निकाल करके हमें तीनों को ऐड कर दूं, व्हाट वी गेट, वी विल गेट, आई विल गेट माइनस
12 माइनस v इंटू 8 प्लस 4v प्लस 4v इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो व्हाट आई गेट हियर कि -2, सॉरी नॉट -2, माइनस 12 माइनस v प्लस v इज इक्वल टू 0। तो नहीं, अब बहुत आसानी से इसको सोल्व किया जाता है। सो -12 प्लस 2v इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द v? बेसिकली v इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ओके, तो गाइस सी, ये जो पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं स्क्रीन को। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 6 वोल्ट। ओके, ये जो पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा? 6 वोल्ट होगा। चलो अब देखा जाए, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट। ओके, अब हम क्या करें? हमें तो बताना है फाइंड द चार्ज अपीयर। हम Q1 Q2 को बता लेते हैं भैया, ठीक ना। तो Q1 क्या होगा? व्हाट कैन आई राइट? Q इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? Q इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इंटू 8, दैट विल बी 48 माइक्रो कूलम। ओके, बिकॉज ये माइक्रो फैराड है। चलो Q1 क्या होगा? Q1 इज बेसिकली Q1 इज इक्वल टू आपका जो होगा वो होगा 6 इंटू 4, दैट विल बी 24 माइक्रो कूलम, ठीक ना। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा? Q2 अगेन 6 इंटू 4, दैट विल बी 24 माइक्रो कूलम। ओके, लेट्स चेक द आंसर। वर्मा जी ने क्या क्या आंसर दिया हुआ है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एंड द आंसर इज 48 microcoulomb on 8 microfarad capacitor and 24 on each of the 4 microfarad capacitor। तो इन दोनों पे 24, इन दोनों पे क्या आएगा? 24, और इस पे क्या आएगा? 48। तो हमारा भी यही सेम आ रहा है। सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।